नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चनों की एक शानदार सी सीरीज जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चनों को संग्रहित किया है जो बार बार रिपीट होते रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन पर आपकी ध्यान केंद्रित कीजिएगा और पूर्ण मनोयोग के साथ देखिएगा और बार बार इसको पढ़कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन जानी जाती थी। तो भाई सभी को पता होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करते हैं तो इन्हें द लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इनको क्रीमिया युद्ध के लिए खास तौर से याद किया जाता है, क्योंकि क्रीमिया के युद्ध में घायल व्यक्तियों की इन्होंने आपके देखभाल की थी, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर नर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करते हैं 12 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभियंता दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंजीनियर्स डे। तो आपके 15 सितंबर सही हो जाएगा। आपको याद होगा 16 सितंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो है ओजोन परत रक्षण दिवस। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है कि ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को। कब आपके 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूस की राजधानी एवं मुद्रा क्या है। भाई अभी फिलहाल में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो उसमें रूस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, व्लादिमीर पुतिन साहब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है कि इसकी राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो ध्यान रखिए कि रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है आपके रूबल। याद रखिए कि रस से रूस और रस से रूबल, ट्रिक से याद रखिए, और राजधानी मॉस्को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे चीन की राजधानी एवं मुद्रा क्या है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, सभी को पता है। मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, कि इसकी जो निर्वाचन होते हैं वो किस प्रकार से होता है, वो उस प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 55 में है। दोस्तों अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का व्याख्या करता है और अनुच्छेद 55 उसके निर्वाचन प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट अगर कोई विवाद होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो उसका निपटारा करता है। दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित 3 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, 52, 61 एंड 72। दोस्तों 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का वर्णन है, 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति दी हुई है। इससे पहले मैंने आपको 55 के बारे में बता दिया, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। 54 में निर्वाचन मंडल है, जिसमें यह बताया गया है कि इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो निर्वाचन मंडल 54 में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 53 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिकल 53 क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ पर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, तो पीएम की सलाह पर। और पीएम की नियुक्ति का प्रावधान आपके अनुच्छेद 75 में है। ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। जैसे 52 आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पद का वर्णन करता है, वैसे ही 75 भी अपने दिमाग में डाल लीजिए, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि आपके भारत का संविधान कहता है कि 14 वर्ष अथवा इससे कम आयु के लोगों को आपके कारखानों, खानों एवं जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24 कहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आर्टिकल 24 मूल अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो 25 ईयर। कितनी आपके? 25 ईयर है। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई चीन में है आपके ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय। ब्रिक्स बैंक के मुख्यालय की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपके हो जाएगा संघाई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो 65 ईयर होती है। वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु आ जाए तब आपको 62 वर्ष लगाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आईपीएल के 15वें संस्करण का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है, तो भाई ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने भारी भरकम रकम देकर अपनी झोली में लिया था, तो ये 15वें संस्करण के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं, तो भाई आपके ये टेनिस से संबंधित हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं। आपके लगभग 15 ग्रैंड स्लैम खिताब इनके पास हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि अगर आ जाए कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो भाई ध्यान रखिएगा युवराज सिंह नहीं है, क्रिस मॉरिस हैं। कौन है आपके, क्रिस मॉरिस हैं, जिन्हें पिछले ही संस्करण आईपीएल के 14वें संस्करण में आपके राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, तो ये आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एनसीसी की बात करते हैं, नेशनल कैडेट कोर की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को। इसके बाद क्वेश्चन है कि एनसीसी का मोटो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, तो एकता और अनुशासन एनसीसी का मोटो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो से संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी इसरो की स्थापना। इसके बाद क्वेश्चन है किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है, तो चीन ने कर दिया है। और एल साल्वाडोर की बात करते हैं तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को वैध मुद्रा घोषित कर दिया है, आपके एल साल्वाडोर ने। और लेन देन को अवैध किसने घोषित किया है, तो चीन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कोस्टारिका की राजधानी क्या है, तो सैन जोस आपके हो जाती है कोस्टारिका की राजधानी। लाल रक्त कणिका जिसे आप कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, आपके किस नाम से जानी जाती है, तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। पूछा जाता है कई बार कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद प्लीहा में जाकर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है, प्लीहा में जाकर समाप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई, तो ओपेक का मुख्यालय है वियना में, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है ओपेक का मुख्यालय, ठीक है। और 14 सितंबर 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना बगदाद में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि स्थापना कहाँ हुई थी, तो बगदाद में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो वियना में है, ठीक है। वियना 14 सितंबर 1960 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में स्थित है, तो सोमाली मरुभूमि की बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमाली मरुभूमि स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप में ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा आपके मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी स्थित है। सहारा मरुस्थल भी स्थित है अफ्रीका के मैप की बात करते हैं, जो इस तरीके से कुछ शायद बनता है, तो इसमें ऊपर वाला जो भाग है ये आपके सहारा मरुस्थल का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश, तो बात करते हैं फारस की। किसकी बात करते हैं, फारस। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश आपके फारस हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और किसके द्वारा हुआ, तो भाई ये मैं आपको काम देता हूँ कि आप लोग गूगल पर जाकर, ठीक है, मैं प्रतिदिन आपको एक होमवर्क दूंगा, तो आज का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि आप गूगल पर जाकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़िए, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में इससे और भी क्वेश्चन दागे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़े रहिएगा। चलिए अभी देख लेते हैं कि अभी कौन सा क्वेश्चन है। अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि गठन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, तो भाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 ईस्वी में। और किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आप लोग गूगल पर अवश्य ही सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा।
तो भैया इस तरीके से अभिनव इंक पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानदार शानदार क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बार बार रिपीट हुए हैं, कराए जाते रहेंगे। प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से हमको आपके 20 वीडियो लगेंगे 500 क्वेश्चन कंप्लीट कराने में। तो ये 20 वीडियो की श्रृंखला का पहला पार्ट था। आप लोग इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं इसके अन्य वीडियो को देखने की, तो इसके प्लेलिस्ट के लिंक आपके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आई बटन और आपके इंड स्क्रीन पर भी मैं इसकी प्लेलिस्ट लगा दूंगा। चलिए फिर आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। बहुत बहुत धन्यवाद।